जय मसीह की मैं प्रदीप मैं आपके बीच में नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आज का जो मेरा वचन है जो परमेश्वर के कलाम से है और मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। जब मैं परमेश्वर के वचन को रीड कर रहा था तो परमेश्वर का एक वचन मुझे मिला जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। तो आइए हम अब परमेश्वर के कलाम को खोल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय एक पद। यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन है जो दृष्टांत है और परमेश्वर जब अपने लोगों से बातें करता था तो एक दृष्टांत में बातें करता था, एक उदाहरण देकर बातें करता था ताकि परमेश्वर के चेले उस वचन को उस वर्ड को समझ सके। तो आज का जो दृष्टांत है जो परमेश्वर ने दृष्टांत अपने चेलों से बताया वो दृष्टांत जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में है। परमेश्वर ने एक पेड़ को या एक पौधे को लेकर उसके दृष्टांत को बताया कि हमारा और परमेश्वर का क्या रिश्ता है, कि परमेश्वर से हम कैसे जुड़े रह सके। जो परमेश्वर का दृष्टांत है वो जो हमारे बीच में जो परमेश्वर ने दिया अपने चेलों के बीच में जो परमेश्वर ने वो दृष्टांत को दिया वो दृष्टांत क्या है आइए देखते हैं। तो पहला दृष्टांत परमेश्वर के कहा कि सच्ची दखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। परमेश्वर ने कहा कि सच्ची दखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। तो इस वचन से ये मतलब है कि हम जो हैं क्या हैं, एक डालियाँ हैं, क्या हैं डालियाँ हैं और या हम एक पेड़ हैं। परमेश्वर ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। कि हम जो खेती है जो जैसे कि उदाहरण में दिया जाए जो खेत होता है जहाँ पे बीज बोया जाता है तो वो जो किसान होता है उसकी क्या करता है रखवाली करता है। जैसे कि समय समय पे उसमें क्या होता है कि वो जो किसान होता है उसकी बार बार सिंचाई भी करता है प्लस उसमें खाद भी डालता है और उस खेत में वो किसान क्या करता है समय समय पे गुड़ाई करता है। मतलब कि जो घासें उगी होती हैं उन घासों को वो किसान क्या करता है निकालता है, चुनता है, वो चुन चुन के उन घासों को निकालता है। अन्यथा जो घास ना निकाल पाता है उसे उस पे क्या कहता है कि घास को जलाने के लिए हर्बिसाइड जो घास को जो मारने के लिए जो चीज़ भी आती है केमिकल्स आते हैं उस पे छिड़क देता है ताकि वो घास जल जाए और जो पौधा निकल रहा है वो अच्छे से निकले और उसमें फल आए। तो परमेश्वर ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता कौन है, किसान है। और इसके आगे क्या कहा कि जो डाली मुझ में नहीं फलती वह उसे क्या करता है काटता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले और फल आए। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि जो डाली जो परमेश्वर में है जैसे हम और आप हैं, जैसे कि हम पर आप में है परमेश्वर हम में है, हम परमेश्वर में बने हैं। अगर हम फलवंत नहीं हैं तो वो क्या करता है हमें छाड़ डांटता है, मारता है, कूटता है ताकि हम अच्छे से उस चीज़ को उस जो डाली है उसे काटना का मतलब है कि वो डाली को थोड़ा तो दर्द होता है। अगर हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से दूर जाते हैं तो परमेश्वर को थोड़ा दुःख होता है, हमें क्या करना आता है ताड़ना दें। परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे वह ताड़ना भी देता है ताकि हम उस रास्ते पे आ सकें। जो रास्ता है जो अगर हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो परमेश्वर हमें सही रास्ते पे लाने के लिए ताड़ना भी देता है और हम उस ताड़ना को समझ नहीं पाते। और परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली मुझ में नहीं फलती है वह उसे काट और छांट डालता है ताकि हम और फलें। हम अगर परमेश्वर में उसके कामों को उसके वचनों को नहीं करते हैं, जो परमेश्वर ने कहा धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, परमेश्वर ने इस वचन को कहा कि जो धन है वे मेल कराने वाले हैं। अगर परमेश्वर हम में है, अगर हम धन्य हैं कि हम परमेश्वर का मेल कराते, मेल कैसे कराते? अगर परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में काम को किया है तो हमें मेल कराना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचनों से चलना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में क्या काम को करता है। तो यही काम है कि जो डाली परमेश्वर में नहीं फलती है उसे वह काट और छाँट डालता है। तो इसका मकसद मेन है, चाहे वह विश्वासी हो, चाहे वह पास्टर हो, चाहे वह फादर हो, चाहे बिशप हो। अगर हम उसके चेले हैं तो हमें क्या करना है, उसके काम को करना है। हमें उसके मेल को काम हम यहाँ पे क्यों आए हैं, परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों भेजा है, इसका कारण ये है कि हम लोगों को बचाने वाले बनने पाएँ, परमेश्वर के कलाम को बताने वाले बनने पाएँ। और इसके आगे यहाँ पे यूँ कहता है कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें दिया है तुम शुद्ध हो।
परमेश्वर ने कहा कि ये जो वचन है, जो कलाम है, इस कलाम को हम इस कारण क्या है शुद्ध हैं, क्योंकि हम जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं कि हम परमेश्वर के कलाम को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें क्या कहा कि तुम पवित्र हो, और उसके आगे तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूं, जैसे डाली दाखलताम बनी रहती है। परमेश्वर ने वचन में कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं, जैसे डाली दाखलता में बनती है। जिस प्रकार क्या परमेश्वर एक पेड़ है और उसकी हम क्या हैं, डालियां हैं। और हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसे आप देख लीजिए, जैसे जो पेड़ होता है, तो पेड़ का काम क्या है? ये पेड़ का काम जो है मिट्टी से, जो ज़मीन से वाटर को लेना, जल को लेना, प्लस ज़मीन से पोषक तत्व को लेना। जो खाना बनाने का काम क्या है, वो जड़ जो होता है नीचे से वो वाटर कर देने का काम करता है। और जो डालियाँ होती हैं, वो क्या कहता है, जो सन से आने वाली किरणें होती हैं, क्लोरोफॉर्म के थ्रू वो क्या करती हैं, खाने को बनाती हैं, जिससे पेड़ के अंदर वो संचार होता रहता है। तो उसी तरह परमेश्वर ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहेगी और तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूँगा। उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ से डाली चिपकी रहती है, अगर डाली अलग हो जाए तो वो क्या होता है, आग में डाल दी जाती है, लेकिन पेड़ को कोई भी फर्क नहीं पड़ते है। उसी तरह परमेश्वर में हम बने, परमेश्वर हमें सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत कुछ करता है। और जब हम परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं, बहुत कोशिश करता है, अगर हम उसके पास नहीं आते तो हम उससे दूर हो जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम में, बहुत सारे समस्याओं में हम पड़े होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती है, उसे वह क्या कहता है, काट और छाँट डालता है। और इसके आगे परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तो अपने आप ही फल नहीं ला सकते, वैसे तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। और अगर हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे तो हम फल भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम परमेश्वर के लिए काम को करें, और जो भी काम हम करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध को काम को करेंगे तो हम कोई भी काम इस दुनिया में नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें फल को लाना है, अपने जीवन में फलवंत को बनाना है, तो तुम मुझ में बने रहो, ताकि मैं तुझे फल दे सकूँ। जो डाली अगर अलग हो जाए तो उसमें फल कभी भी नहीं आ सकता है। इसलिए वो डाली उसमें हमेशा क्या होती है, चिपकी रहती है, उससे वो जुड़ी रहती है और वो डाली हमेशा फलवंत होती है। अपने हर ऋतु में वो फलती है, उसका कारण ये है कि वह पेड़ से जुड़ी हुई है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें इस वचनों से आप सभी को सिखाने का मौका देता है। और इसके आगे बहुत सारे वचन हैं जो कि मैं आपको आगे समय बताना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर के ये जो वचन है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे प्यार दिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपने नहीं भी किया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि और भी परमेश्वर के वचन को जान सकें, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ सकें। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग मी, और परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू एवरीवन।